ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की अवतरण टीका भाष्य रत्न प्रभा का हम लोग विचार कर रहे हैं। टीका में टीकाकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र पर आक्षेप करते हैं। सिद्धांतियों ने बताया एक प्रकार से कि श्रोतव्य इस श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अनुबंध चतुष्टय का न्याय से निर्णय करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का आरंभ है। पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया कि अनुबंध चतुष्टय जो श्रोतव्य विधि के द्वारा अपेक्षित हैं उसका निर्णय करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि इन सूत्रों का अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान तो श्रोतव्य इस श्रवण विधि के समीप में पठित अर्थवाद वाक्यों से ही होगा। श्रोतव्य विधि के अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान कैसे होगा? तो तथा ही इत्यादि से बताया गया। तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इत्यादि यत्कृतकम तद अनित्यम इस न्याय से सहकृत श्रुति से बताया गया कर्मफल को अनित्य और अज्ञानात्मक न स पुनरावर्तते यो वै भूमा तत्सुखम इत्यादि श्रुति बता रही है भूमा स्वरूप आत्मा को नित्य और उस न्याय से युक्त श्रुति ने बताया अनात्मा को अनित्य। कर्मफल संसार है वो अनात्मा है, वो अनित्य है। यो वै भूमा तद अमृतम अतो अन्यतार्थम इत्यादि श्रुतियों ने आत्मा को नित्य अनात्मा को अनित्य बताया, विनाशी बताया। तो इस प्रकार इन श्रोतव्य विधि निकटवर्ती श्रुति वचनों से नित्यानित्य वस्तु विवेक अनुबंध चतुष्टय अंतपाती प्रथम अनुबंध अधिकारी का जो चार विशेषणों में से एक विशेषण है वह प्राप्त होता है। और वैराग्य परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात इत्यादि श्रुति से वैराग्य भी प्रतिपादित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। और शांतोदांत उपरतः तितिक्षु समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत इत्यादि श्रुति से तृतीय साधन जो शम दमादि षट संपत्ति है वह अवगत होती है। और न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतियों से निरतिशय आनंद स्वरूप मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षा अवगत होती है। ये जो चार साधन हैं इन चार साधनों से संपन्न मनुष्य अनुबंध चतुष्टय अंतपाती अधिकारी रूप अनुबंध विशेष है, वह श्रुतियों से ही अवगत हो रहा है। और विषय रूप जो अनुबंध है वह अवगत होता है ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनसे, तत्वमशादी श्रुतियों से भी अन्य श्रुतियों से भी ब्रह्म प्रतिपादक ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक श्रुतियों से विषय श्रोतव्य विधि का अवगत हो रहा है। और
ये जो आपका ये है विषय के बाद अनुबंध चतुष्टय में आता है फल। वो फल मोक्ष न स पुनरावर्तित इत्यादि श्रुति उसे नित्य बता करके उसमें फलत्व तो बता रही, निरति से आनंद रूपता बता रही है। और संबंध तो जो विधेय हैं विचार और अधिकारी हैं उनमें कर्तव्यता कर्तृकर्तव्य भाव संबंध, फल और अधिकारी का प्राप्य प्रापक भाव संबंध ये अवगत हो ही रहा है। इस प्रकार ये प्राप्त होने के कारण अनुबंध चतुष्टय प्राप्त होना है ज्ञात होने के कारण श्रुतियों से ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए प्रारंभ करना अनुचित है, व्यर्थ है। इस प्रकार का आक्षेप हुआ। इस आक्षेप का समाधान करते हुए बताया गया यदि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की रचना व्यास जी नहीं करेंगे, सूत्र ये नहीं होगा, तो ये संशय होगा कि श्रवण विधि का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य है या साधन चतुष्टय रहित मनुष्य भी अधिकारी है ब्रह्म विचार का। यह संशय बना रहेगा, इसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी यदि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र नहीं होगा। इससे अनुबंध चतुष्टय का निर्णय नहीं करेंगे तो ये संशय बना रहेगा अधिकारी कौन है श्रवण विधि का। और विषय भी क्या जीव ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है, ये विषय संशय भी बना रहेगा। और अन्य संशय भी बने रहेंगे जो यहाँ पर बताए हैं 3-4 संशय। ये ब्रह्म सूत्र उत्तर मीमांसा और उसका विषय वेदांत यानी उपनिषद है, कर्म कांड में ही गतार्थ है, कर्म कांड के विचार से ही विचारित है या अगतार्थ है यानी अविचारित है। कर्म कांड का जो विचार है पूर्व मीमांसा उसमें अविचारित है, ये संशय बना रहेगा। और मुक्ति स्वर्ग आदि के तरह लोकांतर है या आत्मस्वरूपा है, ये संशय भी बना रहेगा यदि इन सब का युक्ति से निर्णायक जिज्ञासा अधिकरण नहीं होगा। इसलिए इनका युक्ति से निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है, सूत्रारंभ सार्थक है, ये बताया गया। इसीलिए विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति जी ने ये कहा कि अधिकार्यादीनाम आगमिकत्वेपि न्यायेन निर्णयार्थम इदम सूत्रम। यद्यपि अधिकार्यादि अनुबंध चतुष्टय आगमिक है का अर्थ है वेद वाक्यों से अवगत हो सकता है, तो भी उन अधिकार्यादियों का न्याय से निर्णय करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की रचना व्यास जी ने की है। तो इससे जब अनुबंध चतुष्टय का निर्धारण होगा तो जो संशय बताए गए थे वे नहीं होंगे। श्रोतव्य भी हाँ, लेकिन आपात ज्ञान होगा उससे, आपात ज्ञान होगा और उस आपात ज्ञान से संशय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। संशय निवर्तक यथार्थ ज्ञान के लिए, निर्णयात्मक ज्ञान के लिए सूत्रारंभ आवश्यक है, ये बताया। अब
तथा च अस्य सूत्रस्य इत्यादि से संगति बता रहे हैं। इस अधिकरण की श्रुत्यादि के साथ संगति। तो कहते हैं तथा च अस्य सूत्रस्य श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि श्रुति भी ही स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वात् हेतु हेतुमद्भाव श्रुति संगति। तो इस सूत्र का श्रुति के साथ हेतु हेतुमद्भाव संबंध बनता है। ये सूत्र उत्थापित हो रहा है श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अधिकार्यादि को बताने वाले श्रुतियों के द्वारा उत्थापित है। अधिकार्यादि को बताने वाली जो श्रुति है यहां पर जो बताई गई थी, तद यथा इह कर्मचितो इत्यादि श्रुतियां, वो मुमुक्षा तक को बताने वाली, ये सब साधन चतुष्टय को, फल को बताने वाली और अनुबंध चतुष्टय को बताने वाली श्रुतियां, इन श्रुतियों की अपेक्षा है किसको? श्रवण विधि को। तो श्रवण विधि को तो ऐसे अनुबंध चतुष्टय की अपेक्षा है, और उन अनुबंध श्रवण विधि के अनुबंध को बताने वाली जो अधिकार्यादि श्रुतियां हैं, अधिकार्यादि श्रुतियां का मतलब अधिकार्यादि को बताने वाले श्रुति वचन है, उनसे स्वार्थ निर्णयाय, इसमें स्व शब्द का अर्थ है वे श्रुतियां, अधिकार्यादि को बताने वाली श्रुतियां, उनको स्व शब्द से लेना, और स्वार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा उन श्रुति वचनों का अर्थ। स्वासाम अर्थ स्वार्थ, स्व शब्द से श्रुतियों को लिया गया, स्वासा मैंने उन श्रुतियों का जो अर्थ है, उन अर्थों का निर्णय करने के लिए, श्रुति अर्थ का निर्णय करने के लिए ये अधिकरण यानी सूत्र उत्थापित है उन्हीं श्रुतियों के द्वारा। हमारा यानी ये लोग कहना चाहते हैं न कि ये अर्थवाद है, अर्थवाद होने से उन अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा में और निषेध्य अर्थ की निंदा में तात्पर्य होता है अर्थवाद वाक्यों का। तो इन अधिकार्यादि को बताने वाले श्रुतियों का जो स्वार्थ है यानी अधिकार्यादि रूप अर्थ है, यही तात्पर्यार्थ है, प्रशंसादि इनका तात्पर्य नहीं है। इसका निर्णय करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र इन श्रुति वाक्यों के द्वारा उत्थापित है। इसलिए श्रुति वाक्य हो गए उत्थापक, सूत्र हो गया उत्थाप्य। तो इनमें उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध मान लो या हेतु हेतुमत भाव संबंध मान लो। तो ये कहा कि अस्य सूत्रस्य श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि श्रुति भी स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वात् हेतु हेतुमत भाव श्रुति संगति। और आगे कहते हैं शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन उपोद्घातत्वात् शास्त्रादो संगति। तो ये श्रुति के साथ तो संगति हो गई, हेतु हेतु मद्भाव संगति इस सूत्र की। और शास्त्र के साथ संगति कैसे बनेगी? तो कहते हैं शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन। शास्त्रारंभ का हेतु है अनुबंध निर्णय, अनुबंध।
और उस अनुबंध का निर्णायक है शास्त्रारंभ का हेतुभूत जो अनुबंध चतुष्ट है उसका निर्णायक ये सूत्र होने से इस सूत्र का शास्त्रादि के साथ संबंध बनेगा। तो शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन उपोद्घातत्वात्, तो ये एक प्रकार से शास्त्र का उपोद्घात है। उपोद्घात यानी आरंभ, उपक्रम। तो शास्त्र के उपक्रम स्थानीय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, आरंभ स्थान में है। क्योंकि शास्त्रारंभ के हेतुभूत अनुबंध चतुष्टय का ये निर्णय दे रहा है, निर्णायक है। शास्त्र और आदि से अध्याय, पाद और पूर्वाधिकरण, इनके साथ जो अधिकरण की संगति बताई जाती है वो। तो शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन उपोद्घातत्वात् शास्त्रादो संगति। तो अब शास्त्र हुआ पूरा ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के आरंभ में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, इसलिए शास्त्र के साथ भी उपोद्घात संगति हो जाएगी। और प्रथम अध्याय का प्रथम पाद उसमें है, ये दूसरे या तीसरे चौथे पाद में नहीं है, अभी तो प्रथम पाद में है, तो पाद की संगति भी। तो अध्याय पाद को आदि शब्द से लेकर के उनके साथ भी संबंध बताया जा रहा है। आगे अधिकार्यादि श्रुति नाम स्वार्थे समन्वय उक्ते समन्वय अध्याय संगति। तो 4 अध्याय हैं शास्त्र में, शास्त्र यानी ब्रह्म सूत्र, उसके कुल 4 अध्याय, उसमें से पहले अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का समन्वय अध्याय में ही क्यों पाठ है, विरोध परिहार अध्याय या साधन अध्याय या फलाध्याय में क्यों नहीं? तो कहते इसलिए कि समन्वय अध्याय का विषय है श्रुति का समन्वय बताना, और ये भी अधिकार्यादि की आपाततः प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उनका अधिकार्यादि रूप जो स्वार्थ है उसी में समन्वय बता रहा है। इसलिए समन्वय अध्याय के साथ इसका संबंध बनेगा, समन्वय अध्याय में ही इसका पाठ उचित रहेगा। समन्वय अध्याय श्रुति वचनों का समन्वय बताता है ब्रह्म में, और ये भी ब्रह्म विचार के द्वारा अपेक्षित अधिकार्यादि साधन चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय में उन श्रुतियों का समन्वय बता रहा है, इसलिए समन्वय अध्याय में इसका संबंध होगा। ये कहा कि अधिकार्यादि श्रुतिनाम स्वार्थे समन्वय उक्ते, अधिकार्यादि श्रुति यानी अधिकारी विषय प्रयोजन तथा संबंध को बताने वाली श्रुतियों का समन्वय यानी तात्पर्य अधिकार्यादि में ही निर्णय करने वाला ये सूत्र होने से समन्वय अध्याय में इसका पाठ उचित है। तो समन्वय अध्याय संगति हो गई। और ये जो प्रथम पाद है समन्वय अध्याय में, ठीक है समन्वय बता रहा है इसलिए इसका पाठ मान लिया, लेकिन पहले पाद में ही क्यों रखा, द्वितीय या तृतीय पाद में जिज्ञासा अधिकरण को क्यों नहीं रखा, ये प्रश्न हो सकता है ना। इसका उत्तर देते हुए बताया जा रहा है कि समन्वय अध्याय के जो 4 पाद हैं इनमें अवान्तर विषय भेद है, सभी के सभी
श्रुतियों का समन्वय बता रहे हैं उनके अपने अपने अर्थ में, तात्पर्य निर्णय कर रहे हैं श्रुतियों के स्वार्थ में सभी पाद। लेकिन उनमें उनके विषयभूत जो श्रुति वाक्य हैं उनके अवान्तर दो भेद हैं श्रुति वाक्यों के। वे हैं स्पष्ट ब्रह्मलिंगक श्रुति वाक्य, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक श्रुति वाक्य। ऐसे अवान्तर दो भेद हैं उपनिषद वाक्यों के। उनमें से जो स्पष्ट ब्रह्मबोधक उपनिषद वाक्य हैं, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य हैं, उनका समन्वय बताना ब्रह्म में प्रथम पाद के अधिकरणों का विषय है। वो प्रथम पाद का विषय है। और यहाँ पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी ओ एतदात्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति के द्वारा श्रुतियों का समन्वय बता रहा है ब्रह्म में। सर्वात्मक ब्रह्म इस अधिकरण इसका विषय है शास्त्र का, ये बता करके। इसलिए स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य है एतदात्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि। और इन वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय इस वाक्य से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से बताया जा रहा है। अतः इसे माना जाएगा प्रथम पाद के साथ भी सुसंगत। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एतदात्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति नाम सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम विषयादो समन्वय उक्ते। तो विषय में समन्वय इन श्रुतियों का बता रहा है यह वाक्य। इसलिए इसे कहा जाएगा प्रथम पाद के साथ सुसंगत। प्रथम पाद के साथ इसका संबंध बनेगा। स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बताने से। विषयादो लिखा है ना, तो आदि शब्द से वो लेना फल को भी, तो फल के साथ भी संबंध बताया जा रहा है। वो भी स्वार्थ है फलबोधक श्रुति वाक्यों का। और जैसे इस प्रथम सूत्र का श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ संबंध बताया गया, ऐसे ब्रह्म सूत्र के अध्ययनकर्ताओं को चाहिए कि हरेक अधिकरण का श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ और पाद के साथ संबंध की स्वयं कल्पना करें। ये आगे बता रहे हैं। कि एवं सर्वसूत्राणाम श्रुत्यर्थ निर्णायकत्वात् श्रुति संगति। तो एवं यानी जिज्ञासा अधिकरण के तरह, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस आरंभक सूत्र के तरह ही सर्वसूत्राणाम, तो जन्माद्यस्यतः यहाँ से लेकर के बाकी जितने भी सूत्र हैं समाप्ति तक, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात तक, उनको सर्वसूत्र शब्द से लेना। तो जन्माद्यस्यतः से लेकर के अनावृत्ति शब्दात यहाँ तक के जो अवशिष्ट इस सूत्र ग्रंथ के, ब्रह्म सूत्र के अंश रूप सूत्र हैं, उन सब सूत्रों में श्रुत्यर्थ निर्णायकत्वात्, श्रुत्यर्थ निर्णायकत्व है। किसी न किसी प्रकार से ये सारे सूत्र श्रुति के अर्थ का श्रुत्यर्थ स्वार्थ में निर्धारण में उपयोगी बन रहे हैं।
सहयोग कर रहा है। इसलिए ये सब के सब सूत्र किस लिए बनाए गए हैं? तो उनके अपने अपने विषयभूत श्रुति वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य निर्धारण करने के लिए। इसलिए सब सूत्र एक प्रकार से श्रुत्यर्थ निर्णायक होने से सब सूत्रों का श्रुति के साथ संबंध बनेगा, श्रुति संगति हो जाएगी। तो एवं सर्वसूत्राणां श्रुत्यर्थ निर्णायकत्वात् श्रुति संगति एक हुआ। और है तत्तद अध्याये तत्तत् पादे च समान प्रमेयत्वेन संगति रूहनीया। तो तत्तद अध्याये तत्तत् पादे च, तो जैसे सभी सूत्रों की श्रुति के साथ संगति बताई गई, ऐसे तत्तद एक तो शास्त्र के साथ, पूरे ग्रंथ के साथ, ब्रह्मसूत्र के साथ, अध्याय के साथ और पाद के साथ भी संगति की ऊहनिया का अर्थ है कल्पना करनी चाहिए। संगति ऊहनिया यानी कल्पनिया, स्वयं तर्क युक्ति से उसकी कल्पना कर ले, अपने बुद्धि से। कल्पना के लिए आधार बताया जा रहा है, कैसी कल्पना करनी है। तो कहते हैं तत्तद अध्याये तत्तत् पादे च समान प्रमेयत्वेन संगति ऊहनिया। तो तत्तद अध्याय का मतलब ये जो 4 अध्याय में से जिस अध्याय का जो सूत्र है, अधिकरण है, उस अध्याय को यहाँ तत्तद अध्याय शब्द से लीजिए। उस अध्याय का विषय समझना है पहले। तो उस अध्याय का प्रथम अध्याय तो उसका विषय है समन्वय, द्वितीय अध्याय का विषय है विरोध परिहार, तृतीय अध्याय का विषय है साधन, ब्रह्म ज्ञान के साधन, और चतुर्थ अध्याय का विषय है फल। तो ये स्वार्थ समझ ले अध्यायों का। तो तत्तद अध्याये समान प्रमेयत्वेन, तो जो पहले अध्याय के सूत्र होंगे वे पहले अध्याय का जो विषय है उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में, वही बताने वाले होंगे। इसलिए अधिकरण का भी विषय समझ ले और अध्याय का विषय समझ ले, तो समान विषय हो जाएगा, एक विषय हो जाएगा, तो एक विषय का तो संबंध बन जाएगा। अध्याय भी समन्वय बता रहा, अधिकरण भी समन्वय बता रहा। और साथ में ये देख लें कि प्रथम अध्याय का है तो फिर वो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यों का समन्वय बता रहा है यदि, तो प्रथम पाद के साथ संबंध, और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का बता रहा है यदि, तो द्वितीय या तृतीय पाद के साथ संबंध होगा। उनमें भी जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्मबोधक वाक्य हैं उनका द्वितीय पाद के साथ संबंध बनेगा, और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य ही जिन अधिकरणों का विषय लेकिन ज्ञेय ब्रह्म विषयक है, तो तृतीय पाद के साथ संबंध बनेगा। और भूत को बताने वाली श्रुतियां आकाशादि भूत विषयक और सूक्ष्म शरीर विषयक जीव विषयक जो श्रुतियां हैं और पद हैं, उनका समन्वय बताने वाले अधिकरण हैं, सूत्र हैं, उनका चतुर्थ पाद में। ऐसा तत्तद अध्याय पाद का समान विषय प्रमेयत्व यानी विषयत्व देख करके संगति ऊहनिया। तो कहा कि प्रमेय कौन होगा? अध्याय शास्त्र का पहले विषय तो प्रमेयंच कृष्ण शास्त्रस्य ब्रह्म, कृष्ण शास्त्र है संपूर्ण ब्रह्म सूत्र, उसका विषय है ये आपका
ब्रह्म, संपूर्ण शास्त्र का प्रमेय यानी विषय ब्रह्म है। और अध्यायानांतु समन्वय विरोध साधन फलानी प्रमेयानी, ऐसा लगाना कि जो अध्याय हैं 4, उनका विषय तो अवान्तर विषय भेद होगा। प्रथम अध्याय का समन्वय, द्वितीय अध्याय का अविरोध यानी विरोध परिहार, तृतीय अध्याय का साधन, चतुर्थ अध्याय का फल। और तत्र प्रथम पादस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां श्रुतीनां समन्वयः प्रमेय। तो प्रथम अध्याय जो प्रथम पाद है, प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद, तो उस प्रथम पाद के द्वारा तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में ये हो जाएगा विषय प्रमेय। और द्वितीय तृतीय यो हो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम श्रुतीनाम समन्वय प्रमेय, ऐसा लगाना। तो द्वितीय तथा तृतीय जो पाद है इनका अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय विषय है, द्वितीय तृतीय पाद का। और चतुर्थ पादस्य पदमात्र समन्वयः, और चतुर्थ पाद का अव्यक्तादि पदों का अर्थ निर्धारण करना है, समन्वय बताना है उपनिषद पदार्थों में। तो ये अर्थ समन्वय हो जाएगा, उसका भी समन्वय ही विषय है, लेकिन पदार्थ समन्वय, वाक्यार्थ समन्वय नहीं। तो चतुर्थ पादस्य पदमात्र समन्वय इति भेदः, ये प्रथम अध्याय के 4 पादों का विषय समन्वय होने पर भी उनमें अवान्तर भेद इस प्रकार होगा, विषय भेद। अब आगे कहते हैं कि अस्य अधिकरणस्य प्राथम्यात् न अधिकरण संगति अपेक्षिता। श्रुति के साथ, अध्याय, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ और अधिकरण के साथ, ऐसे एक अधिकरण की 5 संगतियां बतानी होती हैं, 5 के साथ। तो यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण की श्रुति के साथ संगति बताई, हेतु हेतुमत भाव। अध्याय के साथ, शास्त्र के साथ भी संगति बताई, शास्त्र आरंभक होने से उपोद्घात संगति हो जाएगी। और अध्याय के साथ समन्वय, अध्याय के साथ भी और प्रथम पाद के साथ भी संबंध बताया। ये अधिकार्यादि श्रुतियों का समन्वय बता रहा है, इसलिए समन्वय अध्याय के साथ संबंध बनेगा। और एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का विषयादि में समन्वय बताने से स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों के समन्वय बोधक प्रथम पाद के साथ संबंध बनेगा, ये बता। तो 4 के साथ ही संबंध हुआ, पाद, अध्याय, शास्त्र, श्रुति। 5 के साथ बताना होता तो अधिकरण के साथ, अधिकरणांतर के साथ इस अधिकरण का क्या संबंध बनेगा वो भी बताना चाहिए ना। तो कहते हैं अधिकरण का तो संबंध बताया था उत्तर अधिकरण का उससे पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ। ये तो प्रथम अधिकरण है, शास्त्रारंभ में प्रयुक्त अधिकरण है ना। इससे पूर्ववर्ती तो कोई अधिकरण है ही नहीं जिसके साथ संबंध बताना जरूरी हो, ऐसा है नहीं कोई पूर्वाधिकरण। इसलिए अधिकरण के साथ ये प्रथम ही अधिकरण होने के कारण इसका कोई संबंध नहीं बनेगा। उत्तर अधिकरण के साथ संबंध नहीं बताया जाता, पूर्वाधिकरण के साथ बताया जाता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अस्य अधिकरणस्य प्राथम्यात्, तो ये अधिकरण प्रथम अधिकरण होने से, प्रारंभ में ही होने से, इससे पूर्व में दूसरा कोई अधिकरण न होने से,
न अधिकरण संगति अपेक्षिता, अधिकरण के साथ संबंध इस अधिकरण का अपेक्षित नहीं है, पूर्वाधिकरण के साथ संबंध बताना होता है। अब ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी एक अधिकरण है ना, एक सूत्र का ही ये है, एक जिज्ञासा अधिकरण। तो इस अधिकरण की रचना करते हैं। अधिकरण होता है जिसके 6 अंश होते हैं, अधिकरण के 6 अंश हुआ करते हैं। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति तथा फल। इन 4 अंशों को अधिकरण कहा जाता है। 4 अंश वाला जो अवयवी वो अधिकरण है, ये उसके अवयव है, अंश है। वो 6 अंश इसके बताए जा रहे हैं। तो आगे कहते अथ अधिकरणम आरच्यते, अधिकरण की रचना की जाती है। तो पहले विषय बताया जा रहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र का विषय क्या होगा? तो कहते हैं श्रोतव्य इति विहित श्रवणात्मकम वेदांत मीमांसा शास्त्रम विषय। तो श्रोतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा विहित जो श्रवण है, और श्रवण का अर्थ है विचार, और विचारात्मक है, ब्रह्म विचारात्मक है ये ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र, ये है विषय। वेदांत मीमांसा शास्त्र, वेदांत विचार रूप शास्त्र, ये हो जाएगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण का विषय। और इसे विषय बना करके संशय ये होगा कि वेदांत मीमांसा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, वेदांत विचार करना चाहिए जिज्ञासु को या नहीं करना चाहिए, ये संशय है। तत्किम आरब्धव्यम न वा इति विषय प्रयोजन संभवा संभवाभ्याम संशय, सहेतुक संशय बताया जा रहा है। विषय रूप अंश बताया, अब संशय रूप अंश। तो तत् यानी वो जो श्रवण यानी श्रवणात्मक शास्त्र, इस श्रवणात्मक शास्त्र को करना चाहिए, यानी वेदांत विचार को करना चाहिए आरंभ अथवा नहीं करना चाहिए। शास्त्र आरब्धव्य है या अनारब्धव्य है, ये संशय है। कहा यह संशय क्यों हुआ? तो संशय का हेतु बताया विषय प्रयोजन संभव असंभवाभ्याम। पूर्व पक्षी कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का जो विषय है वेदांत विचार रूप शास्त्र, वो अनारंभनीय है। क्यों? तो अनारंभनीय कोटि संशयांतपाती पूर्व पक्ष की होती है। तो हेतु बताते हैं विषय प्रयोजन की असंभावना। वेदांत विचार निर्विषयक है, उसका कोई विषय नहीं है, और उसका फल भी नहीं है। निष्फल तथा निर्विषय होने से शास्त्र अनारंभनीय है। ये अनारंभनीय कोटि जो संशयांतपाती है उसमें हेतु होगा विषय प्रयोजन असंभावना, और विषय प्रयोजन संभव ये है सिद्धांत कोटि जो शास्त्र आरंभणीय है,
ये सिद्धांत कोटि है। और इस सिद्धांत कोटि में हेतु होगा वेदांत शास्त्र का स्वतंत्र विषय तथा प्रयोजन का होना। अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय तथा प्रयोजन रूप अनुबंध द्वय के संभव असंभव को लेकर के संशय हुआ। तत्किम अनारंभनीय आरंभनीयम हुआ ऐसा। तो तत्किम आरब्धव्यम नवा इति विषय प्रयोजन संभवा संभवाभ्याम संशय। तो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। तो भेदवादी के दृष्टि में ब्रह्म और आत्मा का अभेद नहीं है, न भेद ही है भेदवादी की दृष्टि में। तो ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय असंभव है और प्रयोजन है बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति। और पूर्व पक्षी के अनुसार ये संसार सत्य है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में वास्तविक है। तो वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी। जो कल्पित होगा अध्यस्त होगा उसकी तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति होगी। वास्तविक सर्प की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती, उसके लिए कर्म की जरूरत होती है उसे हटाने के लिए। और रस्सी के अज्ञान से रस्सी में कल्पित सर्प की ज्ञान मात्र से निवृत्ति होगी, वो अलग बात है। तो इस प्रकार ये प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति। बंध की निवृत्ति के लिए ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति के लिए बंध को अध्यस्त मानना जरूरी है, कल्पित मानना जरूरी है कर्तृत्वादि को। पूर्व पक्षी के अनुसार वो सत्य होने से, कर्तापना भोक्तापना आत्मा में सत्य होने से वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञान मात्र से कर्तृत्वादि की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी असंभव है पूर्व पक्षी के अनुसार। इसलिए ये वेदांत मीमांसा रूप शास्त्र अनारब्धव्य है, ये हो जाएगा। और सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्म और जीव का कल्पित भेद है, औपाधिक भेद है और वास्तविक अभेद ही है। जीवो ब्रह्मैव न अपर। और जगत मिथ्या है तो जगत अंतःपाती ही जो बंध है कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान वो कल्पित है जीव का, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजान गुणान। तो भोक्तापना आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। इसके अनुसार कार्यक्रम संघात से आविद्यक तादात्म्य अध्यास होने से ही जीवात्मा में कर्तापना भोक्तापना आया। वस्तुतः कर्तापना भोक्तापना नहीं है, ये वेदांती कहते हैं। इसलिए बंध कल्पित है वेदांत शास्त्र के अनुसार। कल्पित होने से ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति संभव है। तो विषय प्रयोजन संभव होने से शास्त्र आरंभणीय होगा, ये कोटि सिद्धांत की रहेगी। इसे बता रहे हैं पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत के रूप में। तत्र नाहं ब्रह्म इति भेदग्राही प्रत्यक्षेण कर्तृत्वाकर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक अनुमानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनोः ऐक्यस्य विषयस्य असंभवात् सत्यबंधस्य ज्ञानानिवृत्ति रूप फलासंभवात् न आरंभणीयम इति प्राप्ते सिद्धांत।
तो ये कहते हैं पूर्व पक्ष को बताते हुए पहले कि ना हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये अनुभव है सभी जीवों का, सभी प्राणियों का अनुभव है ना। तो कि कोई कोई को अनुभव होता है मैं ब्रह्म हूं। अधिकतर अनुभव क्या है? हाँ? हाँ, अविद्या तो अनादि है वो। यानी ज्यादातर लोगों को क्या अनुभव होता है? मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं यह अनुभव होता है? कहते हैं काशी में वो एक महात्मा थे, अच्छे अनुभवी भी थे, वेदांत के मर्मज्ञ भी थे। तो एक मध्व संप्रदाय के पंडित, माध्व संप्रदाय वाले भेदवादी होते हैं, दक्षिण से पढ़ करके आए और पंडितों को आकर के काशी में शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, पत्र भेजे कि आप लोग अद्वैत बताते हो, जीव ब्रह्म को अभिन्न बताते हो, तो मेरे साथ आकर के शास्त्रार्थ करो। मैं कहता हूं हमारा मत है कि जीव ब्रह्म रूप नहीं है, ब्रह्म से भिन्न है। तो पंडित तो ने फिर उनके वो इसको स्वीकार किया, शास्त्रार्थ के निमंत्रण को। निश्चित किया स्थान और समय, वो हुआ। लेकिन वो बड़े तार्किक थे और ऐसी ऐसी युक्तियां दे करके भेद सिद्ध कर दिया उन्होंने। एक प्रकार से वेदांती बनकर के जो पंडित लोग गए थे उनके पास अद्वैत को बताने के लिए जो उनके द्वारा स्थापित की बताई गई युक्ति है उसका खंडन करना पड़ेगा ना। तो खंडन की कोई युक्ति उस समय उपलब्ध नहीं हुई। दूसरे दिन फिर समय पूरा हुआ तो दूसरे दिन और शास्त्र अर्थ रखा। लेकिन उस दिन फिर पंडितों ने निर्धारण किया कि इनकी युक्तियों का काट हमारे पास नहीं है, और यदि काशी में आकर के बाहर के काशी के पंडितों को हरा करके जाए तो काशी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो महात्मा के पास जो वेदांती थे और अनुभवी भी थे, बाकी तो वेदांत पढ़ते थे पढ़ाते थे ब्राह्मण पंडित लोग। तो कहा कि हमारे पास तो अब कोई युक्ति नहीं है, और अद्वैत का यदि निराकरण होगा और अद्वैतवादी पंडित की विजय होगी शास्त्रार्थ में तो बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है काशी के, आप ही कुछ करिए। तो पंडित उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा वहां। लेकिन वो जो एक नाई था प्रसिद्ध, कहा उस नाई को भी वहां पर बुलाना, और मेरे आने से पहले ही वो नाई वहां पर उपस्थित होना चाहिए, मंच पर बैठा हुआ मिलना चाहिए मुझे, मैं बाद में आऊंगा। और शास्त्रार्थ के समय में वो सब व्यवस्था जैसे उन्होंने बताई की, और ये महात्मा भी पहुंच गए। वहां आयोजक जो थे उठ करके उनको लेने के लिए आए, और वहां बैठा हुआ जो नाई था उसको दंडवत प्रणाम कर रहा है महात्मा। नाई को बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन वहां पर बाल बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो दंडवत प्रणाम किया तो वो कहता है, ओ महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो
ब्रह्मरूप है और मुझे सामान्य जीव को आप दंडवत कर रहे, ठीक नहीं है। तो उनको कहा महात्मा ने, पंडित जी को समझ में आया जो आए थे, तो कहे देखो जीव और ब्रह्म का भेद ये नाई कुछ भी पढ़ा नहीं है, इसके भी अनुभव से सिद्ध है, इसको मालूम है मैं ब्रह्म नहीं हूं। और आप भी इतने सारे शास्त्र कितने वर्ष से पढ़ करके बड़ी बड़ी युक्तियां लगा करके क्या सिद्ध कर रहा है? जो इस अनपढ़ ने बिना पढ़े ही बताया कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म से भिन्न हूं, वही आप बताना चाहते हो ना, उसके लिए सब पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। शास्त्र तो वो है जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अर्थ नहीं समझ ज्ञापित होता, उसका ज्ञापन करें, वो शास्त्र है। तो किसी किसी को शास्त्र का जो तात्पर्य है ब्रह्मात्म एकत्व वो समझ में आता है, नहीं तो अधिकतर अनुभव यही है कि ना हम ब्रह्म। वो अधिकतर मनुष्यों का जो अनुभव है वो यहां बता रहे हैं। कि तत्र नाहम ब्रह्म इति भेदग्राही प्रत्यक्षेण कर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक अनुमानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनो ऐक्यस्य विषयस्य असंभवात्। पूर्व पक्षी कह रहा है, कहते हैं नाहम ब्रह्म इस अनुभव के साथ ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय का विरोध होने से, जीव ब्रह्म के ऐक्य को मानना, अभेद को मानना, नाहम ब्रह्म इस अनुभव विरुद्ध है। और जो शुभ वाक्य भाष्य में अनुमान आया भेद को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा, वही अनुमान यहां पर बता रहा है हेतु। कर्तृत्व अकर्तृत्व यानी परस्पर विरोधी धर्माक्रांतत्व बताया था ना, इसलिए जीव ब्रह्म भिन्न भिन्न है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं ना। तो परस्पर विरुद्ध धर्माक्रांतत्व दिखाने के लिए ब्रह्म में तो अकर्तृत्व है और जीव में कर्तृत्व है, ब्रह्म में अभोक्तृत्व है, जीव में भोक्तृत्व है, इत्यादि परस्पर विरोधी जो धर्म है। ब्रह्म नित्य शुद्ध है, जीव मलिन है, इत्यादि जो प्रातः काल बताए गए सब धर्म हैं परस्पर विरोधी, वो सब लेना आदि शब्द से। तो कर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक जो अनुमान है, धर्मवत्व है लिंग यानी हेतु, जिस अनुमान में कर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक जो अनुमान, उसके साथ भी ब्रह्मात्मनो ऐक्यस्य विरोधात्, विरोध होने से, विषयस्य असंभवात्, ब्रह्मात्म ऐक्य रूप जो विषय है वेदांत शास्त्र का, वह असंभव होने से। तो जैसे विषय असंभव है ऐसे प्रयोजन भी असंभव है। प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति। तो कहते ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति तो तब होगी जब बंध मिथ्या होगा, लेकिन बंध तो सत्य है। ये आगे कह रहे पूर्व पक्षी कि सत्य बंधस्य ज्ञानानिवृत्ति रूप फलासंभवात् न आरंभणीयम इति प्राप्ते। तो सत्य जो बंध है उसकी ज्ञान से निवृत्ति रूप फल भी संभव न होने से, न आरंभणीयम यानी वेदांत मीमांसा शास्त्रम न आरंभणीयम, ये पूर्व पक्ष होगा। तो विषय हुआ, संशय हुआ, पूर्व पक्ष हुआ। आगे सिद्धांत बता रहे इति प्राप्ते सिद्धांत। तो सिद्धांत थोड़ा सा है, इसे देखिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। वो सिद्धांत है शास्त्रम आरंभणीयम। तो अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय कर्तव्या इति पदम अध्यार्थव्यम। तो श्रवण विधि है श्रोतव्य, ये वाक्य, इसे श्रवण विधि कहते हैं। इसका जो अर्थ है आत्मज्ञानाय वेदांत विचार कर्तव्य, श्रवणम कर्तव्यम, ये श्रोतव्य का अर्थ है ना। आत्मज्ञानाय आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करें, ये श्रोतव्य इस विधि का अर्थ है। और इस विधि के समान ही अर्थ इस सूत्र का निकालने के लिए, क्योंकि वही वाक्य इसका विषय है ना, तो श्रुति का जो वचन जिस अधिकरण का विषय है सिद्धांत में, फिर उसी का अर्थ प्रकट होना चाहिए। और ये सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है श्रोतव्य, ये इस अधिकरण का विषय है। तो इसलिए श्रोतव्य विधि का जो अर्थ है वैसा ही अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का निकले तो माना जाएगा श्रोतव्य विधि का ये अर्थ प्रकट करने वाला, ठीक ठीक अर्थ प्रकट करने वाला अधिकरण है। इसके लिए कहते हैं कि अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का श्रोतव्य विधि के समान ही अर्थ निकल आए। इसके लिए थोड़ा यहाँ पर कर्तव्य पद का अध्यार करना है। जिज्ञासा पद के पास में कर्तव्य पद का अध्यार करना है। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ऐसा निकलेगा। तो कर्तव्या पदम अध्याहर्तव्यम। और भगवान भाष्यकार ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कर्तव्य पद का अध्यार किया भी है। ये इसी सूत्र के भाष्य में आएगा। ये वाक्य बता रहे हैं कि अध्यारितंच भाष्यकृता ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या इति। तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ये यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा के पास में कर्तव्य पद का अध्यार भगवान भाष्यकार ने किया है। आगे थोड़ा व्याकरण का विचार है। अब वो जो श्रवण विधि का अर्थ है वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का कैसे अर्थ निकलेगा वो बता रहे हैं। श्रवण विधि का तो अर्थ है अद्वैत आत्मज्ञान के लिए आत्म प्रतिपादक वेदांत का विचार करें, श्रवण करें यानी विचार करें, ये श्रोतव्य का अर्थ है। वही अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का भी है। कैसे निकलेगा, इसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा पद के